जयनगर के वीर कुंवर सिंह चौक स्थित कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कार्यालय सभागार में बुधवार को कैट अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में रंजीत गुप्ता को वरीय उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। कैट संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने रंजीत गुप्ता को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव कुलदीप कुमार, उपाध्यक्ष राजा नायक, सचिव शिवम गुप्ता व दीपक गुप्ता समेत अन्य मौजूद थे। नवनियुक्त वरीय उपाध्यक्ष रंजीत गुप्ता ने कहा कि संगठन ने हम पर विश्वास करते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपा है। हम संगठन के प्रति ईमानदारी पूर्वक कार्य और अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करूंगा। रंजीत जी कैट के बाद किसी और संस्था में इनकी अभिरुचि कभी रही, वापस कैट में ही इन्होंने इच्छा जताया और हम भी शुरू से ही जो है ये हम लोग के साथ थे और संगठन को हमेशा मजबूत किए हैं। कदम से कदम मिला के आगे भी कदम से कदम मिला के मजबूत करेंगे। तो वापस घर वापसी हुआ है और कोई विशेष बात तो है क्या गया। बड़ी उपाध्यक्ष पद पे इनको नियुक्त किया गया। प्रीतम बैरोलिया अध्यक्ष कैट जयनगर। संगठन का जब गठन हुआ उसी समय से ये हम लोग के साथ थे रंजीत भैया। विगत कुछ दिनों पूर्व में कुछ मामूली सी बातों को लोग के थोड़ा सा भटक गए। कुछ प्रयास हमने भी नहीं किया, कुछ प्रयास रंजीत भैया भी नहीं किए। इसके बाद हम लोगों ने सार्थक पहल करके इनसे बात करके इनका भी मन हुआ, संगठन भी बात की और पुनः इनको हम लोगों ने कि अपने संगठन में लाने का प्रयास किया है। हमें आशा और विश्वास है कि जिस तरह से विगत कुछ दिन पूर्व में हम लोग संगठन को आगे बढ़ा रहे थे, फिर से इनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे और संगठन को हम लोग दिन दोगुनी रात चौगुना करेंगे। रंजीत भैया के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनके आने से खासकर युवाओं में एक अच्छा माहौल बनेगा, हमको ये पूर्ण विश्वास है। कुलदीप कुमार, मुख्य सचिव कैट जयनगर। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जयनगर के सभी व्यापारियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और संगठन कैट संगठन जयनगर के सभी साथियों को भी मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। कहना यही चाहता हूं कि मैं जब कैट से वापस गया, जब कैट चालू हुआ जयनगर में, तो हम लोग इसका काम बहुत अच्छा से विस्तार कर रहे थे। कुलदीप जी के नेतृत्व में, प्रीतम जी के नेतृत्व में, हम लोग अपने और भी साथी के नेतृत्व में, लेकिन कुछ विचार, अंदरूनी विचार नहीं मिलने के कारण, हो सकता है मिस होने के कारण हम लोग बिछड़ गए। लेकिन हमने किसी संगठन में अपना रुचि कभी जयनगर के किसी संगठन में नहीं दिखाया। मैं किसी संगठन को कभी पूछने गया कि मैं आपके साथ आ रहा हूँ और मैं उनके साथ आ रहा हूँ। मैं जहाँ था बस वही था। लेकिन एक सार्थक प्रयास होने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, जयनगर के व्यवसायियों के हित में काम करने के लिए आगे फिर से आना चाहिए। सभी साथियों ने भी अपना विचार व्यक्त किया, हमारा भी विचार सुना। तो फिर लगा कि ऐसे कि जो जयनगर की समस्या, मूलभूत व्यापारियों की, छोटे व्यापारियों की समस्या है, लोग उसको उठा नहीं पा रहे हैं सही ढंग से। बहुत व्यापारी बहुत परेशान हैं। तो हमको ये लगा कि फिर से आना चाहिए और लोगों ने, हमारे साथियों ने भी प्रयास किया। तो लगा कि चलो भाई ठीक है, कोई आपसी दुश्मनी तो, कोई जड़ जमीन का दुश्मनी तो है नहीं। एक वैचारिक मतभेद था, उस मतभेद को ख़त्म हो गया। बस हम लोग फिर से आ रहे हैं और पूरे जोश और खरोश के साथ जयनगर समाज में, जयनगर व्यवसायियों में आ रहे हैं और फिर से एक नया अध्याय लिखने के लिए आ रहे हैं हम लोग। और एक ऐसा छाप छोड़ेंगे हम सभी साथी मिलकर कि सभी व्यवसायियों को। देखिए अली भाई, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता है। ये पद बड़े उपाध्यक्ष है चाहे जो भी है, वो उस बात को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। मुझे मेरे खून में शुरू से ऐसा दिख गया है, शुरू से ऐसा लग गया है कि व्यवसायियों की समस्या अगर कहीं मैं देखता हूं तो मुझे दिल पर छुरी चलता है और मुझे ऐसा लगता है कि अकेले ये चीज़ को नहीं किया जा सकता है। जब तक संगठन के माध्यम से होगा तभी जीत को हासिल कर सकते हैं। तो हम कैट के पूरे कैट के सभी अधिकारियों की ओर से आपको विश्वास दिलाते हैं, आश्वस्त करते हैं, जयनगर व्यवसायियों को भी आश्वस्त करते हैं कि जहाँ भी जो भी आवाज़ उठाना पड़ेगा, जो भी लिखना पढ़ना पड़ेगा, हम लोग इसमें पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़कर रहेंगे। कहते हैं कि आबरू पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर है जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जिंदा नजर आना चेहरा उधर
उनका राष्ट्रीय एकता का सबूत देगी। चलिए।